राजस्थान के नागौर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक कबूतर ज्वेलर की दुकान से सोने की चेन चुराकर उड़ गया। नागौर के डेगाना शहर के सराफा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अनोखा चोर सराफा दुकान से करीब 1 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन लेकर उड़ गया। हैरानी की बात ये रही कि ये चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक कबूतर था। घटना उस वक्त हुई जब सराफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में सोने के आभूषण तैयार किए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक कबूतर दुकान के अंदर घुस आया और तैयार हो रही सोने की चैन को अपनी चोंच में दबाकर उड़ान भर ली। देखते ही देखते कबूतर दुकान से उड़कर पास की ही एक इमारत की छत पर जा बैठा। काम कर रहा था और मैं दूसरा काम के लिए वो तार रख दिया। तार रखने के बाद दूसरा काम कर रहा था और कबूतर आया लेके चला गया। मैं विश्वास ही नहीं कर पाया जो कबूतर लेके गया। घटना को देखकर व्यापारी और आसपास के दुकानदार कुछ देर के लिए सन्न रह गए। सोने के बढ़ते दामों के बीच इस तरह की चोरी ने सभी को चौंका दिया। तुरंत बाजार में हड़कंप मच गया और सभी की नजरें उस कबूतर पर टिक गई। काफी मशक्कत के बाद कबूतर ने आखिरकार सोने की चेन छोड़ दी और उड़ गया। वाराणसी नगर निगम में बड़ा कबाड़ घोटाला सामने आया। निगम की महंगी गाड़ियों को बिना एक्सपर्ट रिपोर्ट के ही डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, स्क्रैप लिस्ट में शामिल करके उन गाड़ियों और मशीन्स को नीलामी की भी लिस्ट में डाल दिया गया। नीलामी समिति के सदस्यों ने जांच की तो निगम के इस घोटाले का खुलासा हुआ। 2022 में खरीदी गई 25 ई गार्बेज मशीनों को सिर्फ 1.5 साल में ही कबाड़ घोषित कर दिया गया। गोल्फ कोर्ट गाड़ी का केवल चेसिस ही मिला। घोटाले का खुलासा होने पर नगर आयुक्त ने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। साथ ही 15 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। ये एक हमारे यहाँ जो परिवहन की वर्कशॉप है उसमें देखा गया था कि कई वाहनों की मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही की गई है। पूर्व में जो वाहन जिनको रिपेयर कराया जाना था समय से उन्हें रिपेयर नहीं कराया गया। जिनका रिपेयर पे कंपनी का रिस्पांस नहीं आया उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कराई जानी थी, परंतु ये सब चीज़ें नहीं की गई। और उस समय के दौरान जो भी लिपिक उस कार्यशाला में और विभाग में परिवहन विभाग में नगर निगम के परिवहन विभाग में तैनात रहे उन सभी के ऊपर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया। विभागीय कार्रवाई उन पर शुरू की गई। घोर अनियमितता, आर्थिक अनियमितता इसमें हमको परिलक्षित हो रहा है और नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। कितने की क्षति पहुंच रही होगी अगर इस तरीके से सामने जितनी गाड़ियां रखी गई हैं अगर समय से उसको मिनिमम व्यय करके अगर रिपेयरिंग मरम्मत अच्छे से अगर हम करते रहते उसका उपयोग करते तो हम करोड़ों रुपए की क्षति से बच जाते। नीलामी समिति में डाल दिया गया ताकि गाड़ियों का नीलाम हो जाए। वहीं महंगी कई ऐसी गाड़ियां थी जिसमें न इंजन थे न गाड़ी के पहिए थे। मामले का जब पूरा रिपोर्ट नगर आयुक्त के पास गया तब उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 परिवहन के कर्मचारियों को सस्पेंड किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। 25 ई गार्बेज गाड़ियां हैं। कुछ ऐसी मशीनें हैं जो अभी 2 साल पहले खरीदी गई थी, जिनमें कुछ कम जो है खराबियां आई थी, लेकिन उन्हें न बनवा करके उनको कबाड़ में डालने का जो घोटाला है वो सामने आया और कबाड़ में डालने के बाद उन्हें नीलामी करने के लिए स्क्रैप शाला में डाल दिया गया। यह जो घोटाला है, इस घोटाले की रिपोर्ट नीलामी समिति जो जांच करती है गाड़ियों को नीलामी में डालने के बाद, जब उन्होंने जांच किया तब इस पूरे का जो मामले का है खुलासा हुआ। अब इस मामले पर 15 दिन के अंदर नगर आयुक्त ने रिपोर्ट पेश करने की बात कही है।